प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपने क्लास बीए पाठ प्रथम वर्ष विषय इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। प्रिय विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों के बारे में जानकारी आवश्यक है। भारत की विभिन्न सभ्यता एवं पुरावशेषों में हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्खनन सिंधु नदी के तट पर हुआ था। सिंधु क्षेत्र में उसकी खुदाई कारण उसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हम अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। भारत में 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सर्वप्रथम पुरातत्व निदेशालय की स्थापना हुई थी। इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना होने के बाद में जब सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू हुई 1920-21 में, तो सर जॉन मार्शल उसके डायरेक्टर थे। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की और सिंधु सभ्यता की खुदाई शुरू हुई। सिंधु सभ्यता की जब खुदाई शुरू हुई तो इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे जिनके बारे में हमें जानकारी करनी जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर के 25 ईस्वी पूर्व माना गया है। सी कार्बन 14 के अनुसार भी 1750 माना गया है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इसके उसके काल निर्धारण को अलग अलग भागों में बांटा है। कालक्रम के बाद में हम दूसरी बात आती है इसके विस्तार के बारे में। इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में किम सागर भगतराव तट, पूर्व में आसाम प्रागज्योतिषपुर और पश्चिम में दाशका नदी तक इसका विस्तार फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है इस सभ्यता का उत्खनन एक विशाल स्तर पर हुआ और उससे कुछ नवीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता की खुदाई के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो महत्वपूर्ण स्थल जो प्राप्त हुए हैं उसमें हरियाणा में बनावली, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, हरियाणा में ही जिंद, नीताथल और कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और भी कई स्थानों पर कुछ महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए, इससे पता चलता है कि वहाँ पर मातृ सत्तात्मक प्रणाली थी, क्योंकि वहाँ पर खुदाई में अत्यधिक मातृ देवी की पूजा की मूर्तियाँ मिली हैं। अब सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में की फॉर्मेशन क्या था। वहाँ पर पक्के मकानों का अवशेष मिले हैं, नालियों के प्रमाण भी मिले हैं, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं, बेल की मूर्ति भी मिली है और एक नारीश्वर की पूजा के भी अवशेष मिले हैं। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हैं वो हमें धर्म, आस्था, पूजा उपासना, आर्थिक स्थिति के बारे में ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में हैं वो पशु पक्षियों ही उसके मुख्य साधन थे और खेती और पशुचारण से उनकी आजीविका चलती थी। उस समय में तांबा और टिन को गलाकर कांसा बनाया जाता है, ऐसे धातुओं के भी अवशेष हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग दाढ़ी रखते थे, मूछें मुड़वाते थे, पूरा परिधान, स्त्रियाँ संपूर्ण परिधान पहनती थी, आमोद प्रमोद की व्यवस्था थी।
इस प्रकार से माना जाता है कि सैंधव सभ्यता के समय में संपूर्ण रूप से जो जीवन क्रम है एक व्यवस्थित रूप से निर्धारित था। धन्यवाद।